आजकल मार्केट में लाल वाली गाजर दिखने लगी हैं। अब सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर मैं गाजर लेके आई हूँ। ये 1 किलो के करीब गाजर है। सभी गाजर को स्क्रैपर की हेल्प से छील लेंगे। ऊपर की लेयर निकल गई है। अब इसके टॉप और एंड को भी कट कर देते हैं। जब भी गाजर का हलवा बनाते हैं सबसे मेहनत का काम उसे ग्रेट करना होता है, लेकिन आज हम यहाँ पर बिना मेहनत वाला गाजर का हलवा बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी है बिना मेहनत के। तो इसीलिए हम आज इसे ग्रेट नहीं करेंगे। ग्रेट की जगह सभी गाजर के पीसेस को यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। सभी गाजर के पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद इन सभी पीसेस को हम प्रेशर कुक करेंगे। प्रेशर कुक करने के लिए यहाँ पर मैं रोबो कुक का इस्तेमाल कर रही हूँ। सभी पीसेस को रोबो कुक के बर्तन में डाल देती हूँ। यहाँ पर गाजर के पीसेस को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध ये 300 ग्राम के करीब है। अब रोबो कुक को मैं प्रेशर मोड पर 10 मिनट के लिए सेट कर देती हूँ। 10 मिनट के बाद प्रेशर रिलीज हो गया है। रिलीज होने के बाद अब हम इसे ओपन करके देख रहे हैं। यहाँ पर जो गाजर है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। आप देख सकते हैं हल्का प्रेस करने पर भी ये अच्छे से दब रहा है। बस हमें इतना ही इसे बॉईल करना था। अब एक मैशर की हेल्प से सभी को अच्छे से मैश करेंगे। धीरे धीरे मैश करना है। आराम से ये बिना मेहनत के मैश हो जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे से ये बॉईल हो चुका है। सभी को अच्छे से मैश करने में मुझे 5 से 10 मिनट का टाइम लगा है। इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छे से आपको हल्के हाथ से इसे मैश कर देना है। गाजर के मैश होने के बाद अब इसे हम साइड कर देते हैं। अब गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें ऐड कर रही हूँ घी। ये घर का बना हुआ देसी घी है जो करीब 1.5 बड़े चम्मच है। अब घी में हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं। धीमी आंच पर ड्राई फ्रूट्स को करीबन 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई को गैस के ऊपर से उतार कर मैंने प्लेटफॉर्म में रख लिया है और जब घी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे मैश किया हुआ गाजर जो हम साइड में रखे थे। गरम गरम घी में मैश किए हुए गाजर को ऐड नहीं करना है, नहीं तो थोड़ा डेंजर हो सकता है, छिट्टा आएगा, गरम गरम लग सकता है। उससे बेटर है कि घी का जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब आप मैश किए हुए गाजर को उसमें ऐड करें और वापस से कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा दें। यहाँ पर गैस की आंच को हाई फ्लेम पे रख के गाजर को धीरे धीरे चलाते रहना है जो कि गाजर में बचा हुआ दूध है वो जल्दी ही रिड्यूस हो जाए। यहाँ पर मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। ये 1 कप है 200 ग्राम के करीब। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शक्कर इसमें ऐड कर सकते हैं। गाजरें जो विंटर वेकेशन में मिलती हैं वो थोड़ी मीठी भी होती हैं, इसीलिए आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें शक्कर डालें। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम शक्कर डाली है। फ्लेवर के लिए आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मेरे किचन में इलायची पाउडर ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं साबुत छोटी इलायची डाल रही हूँ। 4 से 5 छोटी इलायची आप डाल सकते हैं। यहाँ पर दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है। गैस की आंच को मीडियम आंच पे कर दिया है मैंने। अब थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चलाएंगे। अगर गाजर के हलवे में से थोड़े छिट्टे आ रहे हैं, फुट 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 करके छिट्टे आ रहे हैं, तो आप इसे थोड़ा ढक कर थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते जाएं। इस तरह से अगर आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मुंह में एकदम घुलने वाला गाजर का हलवा तैयार होगा। अगर आप गाजर का हलवा बनाना चाह रहे हैं और ग्रेट कर रहे हैं तो जितनी देर में आप ग्रेट करेंगे उतनी देर में ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। ग्रेट करने में मेहनत भी बहुत लगती है और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि आप इस तरह से गाजर का हलवा बनाएं तो बिना मेहनत के बहुत ही आसानी से टेस्टी गाजर का हलवा घर पर ही तैयार हो जाएगा। गाजर का हलवा सबको पसंद होता है और सर्दियों के मौसम में तो सब इसका वेट करते हैं कि कब गाजर आएगी और फिर गाजर का हलवा बनेगा। गाजर का हलवा घर में सबको पसंद होता है, लेकिन जब इसे बनाने की बारी आती है तो ग्रेट करने का काम सब एक दूसरे को देने लगते हैं। सब बोलते हैं आप ग्रेट करो, आप ग्रेट करो। तो उससे अच्छा है कि बिना मेहनत के गाजर का हलवा तैयार हो जाए और उतना ही टेस्टी, उतना ही डिलीशियस आपको गाजर का हलवा घर पर झटपट बन जाएगा। अगर आप इस रेसिपी का इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा इसी रेसिपी से गाजर का हलवा बनाएंगे और ग्रेट करना छोड़ देंगे। यहाँ पर गाजर को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। दूध भी अब नजर नहीं आ रहा है, पूरा दूध रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसे मीडियम आंच पर अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से जो हमने घी डाला था वो दिखने ना लगे। अगर आप गाजर के हलवे को अच्छे से नहीं भूनेंगे घी निकलने तक तो आपका गाजर का हलवा उतना परफेक्ट नहीं बनेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल का बने तो इसे लास्ट में अच्छे से भूनें जब तक जो घी है वो नज़र ना आने लगे।
गाजर का हलवा जब भी बॉईल करें आप दूध का ही इस्तेमाल करें और फुल फैट मिल्क हो तो ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर आप गाजर के हलवे में कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, कई बार खोए का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो गाजर का ओरिजिनल जो टेस्ट होता है वो दब जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गाजर का हलवा ओरिजिनल टेस्ट का बने, गाजर का टेस्ट आए उसमें और टेस्टी भी लगे, रेस्टोरेंट स्टाइल का भी बने, तो उसमें आप फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। अच्छे से उसे भुनें। यहाँ पर गाजर का हलवा हमारा तैयार हो गया है। गाजर के हलवे में घी भी नज़र आने लगा है। गाजर का हलवा हमारा तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप इस रेसिपी से गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गाजर के हलवे को बनाने की ये रेसिपी आपको कैसी लगी।